बात करते हैं हम दूसरे छंद सोरठे की। सोरठे के अंदर जो हमारी मात्राएं हैं, जो मैंने बताया ना, ये भी एक मात्रिक छंद है। इसमें पहले हिस्से में 11 मात्रा हो, मतलब 4 चरण होते हैं इसके भी। पहला और दूसरा चरण एक सीधी लाइन में होता है, लेकिन इसमें मात्राओं का विभाजन होता है। पहली चरण में 11 मात्रा होंगी, दूसरे चरण में हमारी 13 मात्रा होती है। अभी एक हमारे प्रवीण जी सवाल कर रहे हैं, मानस कैसे पढ़नी चाहिए? मानस पढ़नी, देखो मानस तो जैसे हम बता रहे, मतलब आपका प्रश्न अगर मैं सही समझ रहा तो उसका अर्थ ये होगा कि मानस कैसे पढ़नी चाहिए। हम वही बता रहे हैं कि चौपाई कैसे पढ़ी जाएंगी और दोहा, सोठा, छंद, ये सब कैसे पढ़े जाएंगे। हारमोनियम पे बजाना, इनकी शैलियाँ बजाना, वो आगे आने वाली वीडियो पे मैं बताऊंगा। हाँ, एक है कि मानस, जैसे मैं कुछ शुद्ध शैलियाँ बता रहा हूँ या कहीं और से भी आप शुद्ध शैलियाँ सीखें, शुद्ध शैली में गानी चाहिए। ये फिल्मी गीतों की तर्ज पर या किसी और तरह की तर्ज पर मैं उसे ठीक नहीं मानता हूँ। ये मेरा अपना भाव है कि मानस जो हमारा ग्रंथ है, इसे हम पूरी श्रद्धा भाव से गाएं, श्री राम जी के चरित्र को। उसी, जो मैंने बताया ना, काव्य शास्त्र में 18 प्रकार के छंद हैं, तो उनकी मात्राओं के हिसाब से उनकी गायन शैली, हम उसी गायन शैली में गाएं, हम ये फिल्मी धुनों पे ना गाएं। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मैं आपको एक सोठा गा के सुनाता हूँ। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। या एक और मैं दुआ आपको बताऊंगा। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगा, दिन हर से उठी कर गया हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? सोठे के अंदर जो प्रथम चरण है हमारा, प्रथम और द्वितीय चरण, प्रथम चरण में 11 मात्रा हो गई हमारी, आप गिन लीजिए। द्वितीय चरण में हमारी 13 मात्राएं होती हैं। अच्छा, इनका एक क्रम होता है। एक क्रम क्या है, आप इसमें देखें कि जो प्रथम चरण है सोरठे के अंदर, इसमें जो यति आती हैं 6, 4 और 1, यानी 6 मात्राओं के बाद हल्का सा अल्प विराम, फिर 4 मात्राओं के बाद अल्प विराम है, फिर आखिरी की 1 मात्रा। और दूसरे चरण में फिर 6 मात्राओं पे यति है, 4 मात्राओं पे यति है और अंतिम 3 मात्राओं पे यति है। ऐसे ही नीचे वाली लाइन में तीसरे चरण में 6, 4, 1 पे यति है 11 मात्राओं में, और चौथे चरण में 13 मात्राओं में 6, 4, 3 पे होती है। सोरठे के अंदर पहला और तीसरा चरण, यानी पहली लाइन का पहला भाग और दूसरी लाइन का पहला भाग, नीचे वाली लाइन का पहला भाग, इसमें जो 11 मात्राएं आती हैं उन पर तुकबंदी होती है। यहाँ तुकबंदी होगी। जैसे अभी मैंने आपको ये जो सोठा लिखा है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोही, बुद्धि राशि शुभ गुण सुदन। तो आप देखें, होई और सोई, ये दोनों 11 मात्राओं पर आ रहे हैं और इन दोनों की आपस में तुकबंदी है। अंतिम भाग जो है वो 13 मात्राओं पे है। अब जैसे इस सोठे में आप देखेंगे कि सोई होई भी तुकबंदी बन रही है और अंत में बदन और सदन भी तुकबंदी हो रही है। आप कहेंगे कि ये तो तुकबंदी आपस में है, तो ये कैसे है? लेकिन आप ये देखें, आप इसको दोहे की तरह गा ही नहीं पाएंगे। अगर दोहे की बात करें कि 13 और 11 मात्रा, आप इसको गा नहीं सकते हैं।
आप जिस मैंने कहा इसकी गायन शैली, अब आप इसको जब गाएंगे तो यही तो इसके अद्भुत बात है गोस्वामी जी की, कि आप चाहकर भी इसे दोहे की तरह नहीं गा सकते। रामचरितमानस में, पूरी मानस में 87 सोठे हैं, बाल कांड में 36 सोठे आपको मिलेंगे। हमारा जो अयोध्या कांड है, दूसरा कांड है, उसमें 13 सोठे हैं। अरण्य कांड जो हमारा तीसरा कांड है, उसमें 8 सोठे हैं। किष्किंधा कांड में 3 सोठे मिलेंगे। सुंदर कांड में हमारे 1 सोठा है, जो मैंने अभी गाया भी था। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनो शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। एक अकेला सोठा जो है सुंदर कांड में है। लंका कांड में 9 सोठ हैं और उत्तर कांड में 17 सोठ हैं। टोटल मिलाकर के 87 सोठे रामचरितमानस में है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोठा किस प्रकार, किसे कहा जाता है और कैसे गाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोहे की।